बच्चों हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 NCERT क्लास 10 एक्सरसाइज 9.1। A contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. Find for the children below the age of 5 years. पहले मैं लिखूंगा below 5 years। छोटे बच्चों के लिए कंट्रैक्टर ने क्या करा, छोटे बच्चों के लिए अलग अलग स्लाइड बनाए। ठीक है, किस तरीके का स्लाइड से, लेट मी टेल यू। शी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड। अब देखिए 5 इयर्स, बिलो 5 इयर्स के लिए जो स्लाइड बनाया गया है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, इसकी जो हाइट है वो 1.5 मीटर है। दिस इज स्लाइड, हमें इसकी लेंथ मालूम है। वी वांट टू फाइंड द लेंथ ऑफ दिस, द लेंथ ऑफ स्लाइड। दो तरीके की स्लाइड है और इसकी हाइट दी हुई है कितनी, 1.5 मीटर। सेकेंड केस में देखिए, एंड is inclined at an angle of 30 degree. Angle of inclination is given here. Second case में क्या है, whereas for the elder children she wants to have a steep slide at a height of 3 meter for elder children. elder children के लिए स्लाइड की जो, इसकी जो हाइट है, इसकी हाइट दी हुई है 3 मीटर। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 60 डिग्री। इन बोथ द केसेस इसे मान लेते हैं हम KLM। दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज 90 डिग्री। इन बोथ द केसेस वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ स्लाइड। तो हमें इसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का यूज़ करना है, इसमें भी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का यूज़ करना है। तो हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC। ठीक है बच्चों, इन ट्रायंगल ABC परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का यूज़ करते हैं तो क्या लेते हैं, साइन। दैट इज साइन 30 डिग्री विल बी इक्वल टू BC अपॉन AC। वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ AC, which is the length of slide. So sin 30 is 1 upon 2. BC is how much? It's 1.5 and this is AC. AC we have to find. So by cross multiplication we get the value of AC, that is 3 meter. In the second situation we have to use in triangle KLM. Again we have to use perpendicular and hypotenuse. So sin 60 degree will be equal to ML upon KM. We have to find KM, which is the length of the slide. So sin 60 is how much? Root 3 upon 2 will be equal to ML is how much? This is 3 and KM. KM we have to find. So KM will be equal to 6 upon root 3. डिनोमिनेटर प्लेस पे जब कोई भी रेशनल नंबर आता है तो उसे रेशनलाइज करने की ज़रूरत होती है। दैट इज रूट 3 अपॉन रूट 3। तो यह आ जाएगा आपका 6 रूट 3 अपॉन 3, दैट इज 3 2 जा 6। आंसर विल बी 2 रूट 3 मीटर। ओके, हाँ तो बच्चों अब हम आते हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। देखिए यहाँ पर टावर ये है आपका, ये रहा आपका टावर। टावर से 30 मीटर दूर जाकर के टावर के टॉप को देख रहे हैं हम, राइट। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, मैंने आपको पहले ही बताया था, जो बेसिक कंसेप्ट बता रहा था कि नीचे से ऊपर किसी भी चीज़ को देखेंगे दैट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। अब हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है, हाइट ऑफ द टावर। तो मर्जी है आपकी, हाइट ऑफ द टावर को आप H सपोज कर सकते हैं। दिस इज एंगल ABC, दिस इज राइट एंगल करेंगे, क्योंकि टावर कैसा होता है, बिल्कुल परपेंडिकुलर, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर, राइट। क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया होगा कि एक टावर है, टावर से 30 मीटर दूर जाकर
जो है 30 मीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर खड़े होकर के हम टावर के टॉप को देखते हैं। तो टावर के टॉप को देखते हैं तो डेट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। नीचे से ऊपर देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर से नीचे देखेंगे डेट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो देखिए बाकी आपको थ्योरी खुद ही लिखना होगा कि लेट h बी द हाइट ऑफ द टावर, राइट, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन AB इज इक्वल टू 30 मीटर, एंगल ऑफ एलिवेशन BAC और CAB इज इक्वल टू 30 डिग्री। फिर लिखेंगे टू फाइंड h दैट इज द हाइट ऑफ द टावर। ओके, तो मैं सिर्फ डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि थ्योरी आप खुद भी लिख सकते हैं, बहुत आसान है। तो इस ट्रायंगल में हमें देखिए क्या यूज़ करना है, परपेंडिकुलर और बेस का यूज़ करना है। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC tan 30 डिग्री विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर। मैं डायरेक्ट h लिख रहा हूँ, h इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर वी हैव सपोज्ड, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है प्यारे बच्चों, tan 30 डेट इज 1/√3, वैल्यू आपको लर्न होना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यह आ जाएगा h विल बी इक्वल टू 30/√3। देन फिर से इसे हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर प्लेस पे इरेशनल नंबर है। √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यह आ जाएगा 30√3/3, 3 10 जा 30 डेट इज 10√3 मीटर। तो बच्चों अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, द स्ट्रिंग, चलिए डायग्राम बनाते हैं। ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर मैं आपके लिए एक प्यारा सा पतंग बना रहा हूँ, काइट, ठीक है, ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर, ठीक है। इस पतंग की जो हाइट है, काइट की जो हाइट है वो कितनी है, 60 मीटर। और इस पतंग को हमने क्या कर रखा है, इस काइट को एक धागे से बांध रखा है, ये रहा आपका धागा, ठीक है बच्चों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, 60 मीटर लिख दिया मैंने। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पररी टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दैट इज द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। अब ये जो धागा है ये ग्राउंड के साथ 60 डिग्री, समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। पतंग को हमने धागे से बांधा, धागा इस तरीके का है, इसे हमने ग्राउंड से बांध दिया इसे। अब इसकी हाइट हमें मालूम करनी है, इसमें क्या करेंगे आपको समझ में आ गया होगा, P और H का यूज़ करेंगे, इट्स वेरी सिंपल। तो P और H किस में होता है, साइन में, ABC। जैसे लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, इसे राइट एंगल दिखा दीजिए, साइन 60 डिग्री विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इसको मान लेते हैं लेंथ ऑफ द थ्रेड L, तो यह आ जाएगा कितना, परपेंडिकुलर साइन अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज L, साइन 60 इज हाउ मच, इट्स अ √3/2 दैट इज 60/L, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यह आ जाएगा √3L विल बी इक्वल टू 60 इंटू 2, L विल बी इक्वल टू 120/√3। अब इसे रेशनलाइज कर देते हैं फिर से, √3 इंटू √3 दैट इज 120√3/3, 3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 40 दैट इज 40√3 मीटर इज द लेंथ ऑफ थ्रेड। हाँ तो बच्चों अब हम आते हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है देखिए, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। चलिए मैं एक बिल्डिंग बना देता हूँ, ये रहा आपका टॉल बिल्डिंग जिसकी हाइट कितनी दी हुई है, 30 मीटर, ठीक है बच्चों। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज to the top of the building increases from 30 to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. तो देखिए एक यहाँ पर लड़का है 1.5 मीटर का, यहाँ पर मैं 1.5 मीटर, देखिए ये है ग्राउंड का सरफेस, ठीक है। अब यहाँ पर एक लड़का है 1.5 मीटर टॉल, थोड़ा सा बड़ा दिखा रहा हूँ मैं, 1.5 मीटर, ठीक है बच्चों। यहाँ पर क्या है, बॉय, यहाँ पर एक लड़का खड़ा है
अब देखिए यहाँ से पॉइंट को हम लेते हैं, एक लड़का यहाँ पे है, ध्यान दीजिए, दिस इज अ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, दिस इज बी एंड दिस इज सी, दिस इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग 30 मीटर, ठीक है। अब इसका जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, इसकी आईज यहाँ पे है, अब यहाँ से इसके टॉप को देख रहा है, ये देखिए दूर से देख रहा है, जब भी दूर से देखेगा बिकॉज ऑफ लेस फ्रिक्शन sometimes it gets slides, so that's why it makes the curved line. Okay, this is the point of observation. अब यहाँ से लड़का इसके टॉप को देख रहा है, ठीक है। इसकी लाइन ऑफ साइट से एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं, इसे मान लीजिए आप ए बी तो मान रखा है हमने, सी भी मान रखा है, लेंगे डी ई, पॉइंट कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसकी जो लड़के की जो हाइट है, हाइट ऑफ बॉय इज गिवन 1.5 मीटर, तो जितनी इसकी लेंथ है उतनी। अब इसका फुट यहाँ पे है, तो पहले एंगल कितना, जो अगर दूर से देख रहे हैं, अगर वो दूर से देख रहा है तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दैट इज 30 डिग्री। अब कुछ दूर चलकर अब ये यहाँ खड़ा होता है, राइट, इसके डिस्टेंस को मान लेते हैं, यहाँ पर W ले लीजिए और यहाँ पर X, ओके। अब कितना डिस्टेंस ये चल रहा है, तो जैसे जैसे हम टावर की तरफ जाएंगे इसके डिस्टेंस को ले लेते हैं x मीटर, जिसे हमें फाइंड करना है कि वो कितना दूर चला, ठीक है। तो जैसे हम टावर के पास आकर के जब हम ऊपर देखेंगे तो हमारा जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो थोड़ा सा बड़ा होगा, बिगर एंगल, क्योंकि गर्दन को ज़्यादा ऊंची करनी पड़ेगी उसे देखने के लिए। दिस इज 30 डिग्री। मैं इसके लिए क्षमा चाहूँगा क्योंकि लाइन सीधी बनती नहीं है, थोड़ा सा मार्कर स्लाइड हो जाता है, ये बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है बच्चों। दिस इज, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा ये डायग्राम। ये हमें फाइंड करना है कि बॉय कितना डिस्टेंस कवर किया है, यानी इसकी डिस्टेंस क्या होगी। तो इस क्वेश्चन में करना क्या होगा, हमें यहाँ से यहाँ तक की हाइट मालूम होनी चाहिए। तो लिख सकते हैं यहाँ पर AD इज इक्वल टू BE इज इक्वल टू WX, कितना है 1.5 मीटर, और इसकी टोटल हाइट 30 है, तो इसकी आँख जहाँ पे इसकी आईज हैं तो वहाँ से इसकी हाइट कितनी होगी, CE विल बी इक्वल टू 30 माइनस 1.5 दैट इज 28.5 मीटर। क्योंकि यहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इसलिए हमें सिर्फ ये हाइट लेना होगा, दिस इज टोटल हाइट, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट होगी वो कितनी होगी 28.5 मीटर, ओके। अब दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज 90 डिग्री, ठीक है। पहले हम लेते हैं इन ट्रायंगल DEC, DEC में लेते हैं, पूरा ट्रायंगल ले रहे हैं। tan 30 डिग्री विल बी इक्वल टू 20 परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज 28.5 एंड बेस इज हाउ मच, दिस इज x and this is also x, that is dx will be equal to WA will be equal to x, जिसे मैंने सपोज किया था x मीटर, ठीक है। तो हम ये लेंगे यहाँ पर इसकी हाइट, सॉरी इसका डिस्टेंस। तो बच्चों इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, पहले ये पूरा ट्रायंगल ले लेंगे। इस पूरे ट्रायंगल में क्या आ जाएगा, tan 30 डिग्री विल बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस प्लस दिस, ठीक है। इससे हम EX को एलिमिनेट कर लेंगे और फिर हम ये ट्रायंगल लेते हैं XEC, इसमें भी ये कॉमन है दोनों में, तो दोनों इक्वेट हो जाते हैं, जिससे कि हम x की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, इट्स सो सिंपल।